चार लोग की मौत। एक ही परिवार के चार लोग तरबूज खाकर बीमार पड़ जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाया जाता है नज़दीक का, तो वहाँ के जो डॉक्टर हैं उसे रेफ़र कर देते हैं बड़ा हॉस्पिटल। वहाँ जब इन तीनों चारों को लेके जाया जाता है तो वहाँ इलाज चालू होता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर चारों का मौत हो जाता है। पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस आती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर उनके परिवार वालों से तहकीकात करती है तो पता चलता है कि रात के वक्त ये लोग बिरयानी खाए थे। उसके बाद कुछ वक्त के बाद इन लोग को भारी भारी लग रहा था खाना खाने की वजह से, इसलिए इन लोगों ने तरबूज खाया और तरबूज खाते ही चारों लोग को अचानक उल्टी आना, चक्कर आना, सर में दर्द चालू हो जाता है। मेहमान लोग को बताते हैं और ये लोग नज़दीकी अस्पताल जाते हैं। उसके बाद वहाँ से रेफ़र किया जाता है बड़ा हॉस्पिटल। वहाँ जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर पूछताछ करते हैं, इलाज में जुट जाते हैं, लेकिन सुबह होते होते सभी का मौत हो जाता है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम, मैं आपके साथ रंजीत साहू। मुंबई के जे मार्ग में एक परिवार रहा करता था। परिवार का मुखिया अब्दुल कादर और इनकी पत्नी नर्सरी और इनके दो बेटियां, एक बेटी जैना उम्र 13 वर्ष और दूसरी बेटी आयशा उम्र 16 वर्ष। ये लोग 25 तारीख को एक दावत रखते हैं और कई नज़दीकी रिश्तेदार को इनवाइट करते हैं अपने दावत पर, और दावत में ये लोग बिरयानी बनाए हुए थे। करीबन शाम के वक्त ही सारे रिश्तेदार जुट जाते हैं और 10 बजे तक बिरयानी बनता है और सभी लोग 10:30 बजे के आसपास तक रात में खा लेते हैं। सभी लोग जब खाना खा लेते हैं तो रिश्तेदार बोलते हैं कि ठीक है, मैं घर चलता हूँ। तो जो ये चार लोग का परिवार था, ये लोग उन लोग को छोड़ने के लिए नीचे आते हैं, यानी कि घर जो था वह दूसरी तीसरी मंजिल पे था, ये लोग रहा करते थे। ये लोग नीचे आते हैं छोड़ने के लिए, नीचे आते हैं, उन रिश्तेदार वहाँ से जाते हैं। उसके बाद ये चारों लोग इधर उधर टहलते हैं, यानी कि वॉक करते हैं, और करीबन 1.5-2 घंटा तक इधर उधर टहलते हैं, घूमते हैं। उसके बाद फिर से अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। लेकिन सोने से पहले जो घर के मुखिया अब्दुल होते हैं वह बोलते हैं कि भारी खाना खाने की वजह से थोड़ा सा पेट भारी भारी लग रहा है, इसलिए कुछ हल्का खाना खाया जाए, पेट ठंडा करने वाला खाना खाया जाए। तो फिर ये लोग वाटरमेलन रखा हुआ था फ्रिज में, उसको निकालते हैं और आधा काटते हैं और आधा काट के आधा फ्रिज में रख देते हैं, आधा जो कटिंग करके रखे हुए थे उसको सभी चारों लोग खाते हैं। खाने के कुछ ही मिनट के बाद इन लोग को चक्कर आने लगता है, उल्टी आने लगता है, लोग बाथरूम की तरफ दौड़ते हैं, सर में दर्द होने लगता है। ये लोग फिर वही कुछ रिलेटिव को फ़ोन करते हैं, तुरंत ही नज़दीक के जो अस्पताल था वहाँ जाते हैं। वहाँ जाते हैं और डॉक्टर को बताते हैं कि हम लोग बिरयानी खाए थे 10 बजे के आसपास और 1:30 बजे के आसपास हमने तरबूज खाया और अचानक से तरबूज खाने के बाद हम लोग का तबीयत ख़राब हो गया। वह छोटा हॉस्पिटल था, वहाँ के डॉक्टर बोलते हैं कि आप लोग का तबीयत ख़राब हो रहा है, आप लोग को बड़ा हॉस्पिटल जाना चाहिए। उसके बाद ये लोग को रेफ़र किया जाता है वहाँ से जे हॉस्पिटल, और करीबन भोर के 2:30-3 बजे के वक्त था और ये लोग जे हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते हैं। वहाँ डॉक्टर को बताते हैं, डॉक्टर इन लोगों का इलाज चालू करते हैं। लेकिन सुबह के 10 बजता है, उस वक्त जो छोटी बेटी थी जेना, उसका मौत हो जाता है, यानी कि उसका सांस रुक जाता है। उसके बाद कुछ ही घंटे के बाद उसकी माँ जो थी नसरी, उसका भी मौत हो जाता है। उसके बाद तीसरी में उनकी एक और बेटी 16 वर्ष की थी आयशा, उसका भी मौत हो जाता है। उसके बाद लास्ट में घर का जो मुखिया थे अब्दुल, उसका भी मौत हो जाता है। यह चारों मौत होने के बाद वहाँ अफरा तफरी मच जाता है हॉस्पिटल में। जो रिश्तेदार थे वहाँ हंगामा करने लगते हैं, पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस आती है और फिर वहाँ मैटर को शांत करती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है कि पोस्टमार्टम होगा तभी पता चल पाएगा कि इन लोगों को हुआ था कि तरबूज में कुछ मिलाया गया था या तरबूज में कुछ था या तो फिर खाना में कुछ था। अभी उन लोग का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग, जिन जिन लोग तक यह बात पहुँची, सारे लोग तरबूज खाने से अब डर रहे हैं कि इस तरह की घटना किसी और के साथ ना हो जाए। इसलिए फिर वहाँ के कई डॉक्टर को यह बताना पड़ रहा है कि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि मौत का वजह कारण क्या है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम के बाद विसरा रिपोर्ट जांच होगा और उसमें जो भी ये लोग खाए होंगे, जिससे इन लोग के अंदर पॉइजन बना होगा, जिनसे इन लोग का मौत हुआ होगा, उसका जांच होगा और उसका रिपोर्ट आएगा, तभी यह साफ हो पाएगा कि आखिर मौत होने का कारण क्या है। लेकिन एक डॉक्टर सामने आते हैं और वह बोलते हैं कि अभी जिस तरह से जो भी फल हैं और सब्जियां हैं उसमें केमिकल मिलाया जा रहा है, उनके अंदर एक इंजेक्शन से डाला जा रहा है ताकि वह जल्दी पक जाए और ज़्यादा वक्त तक अच्छा रहे, दिखने में फ्रेश रहे। और इस तरह में लोग ज़्यादा पॉइजन डाल रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं, और किसी में अगर ज़्यादा मात्रा
चला गया केमिकल का और वो किसी ने खा लिया तो उससे भी मौत हो सकता है। अभी ये स्पष्ट करना उचित नहीं होगा कि यह मौत का कारण क्या है, लेकिन एक अनुमान डॉक्टर लगा रहे हैं और जो भी वहाँ के सब्जी वाले हैं उनसे भी मीडिया वाले, पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं कि इस तरह का अगर बात है, अगर एक व्यक्ति तरबूज खा के मरता है तो इसका कारण क्या है, इस तरबूज में आप लोग क्या डालते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि हम लोग तो यहाँ कुछ भी नहीं किया करते हैं, अब ऊपर से आता है वहाँ लोग कुछ करके भेजते होंगे, लेकिन हम लोग के पास से यहाँ कुछ भी नहीं होता है। लेकिन यह बहुत बड़ा मामला है, लोगों को पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है कि इस तरह से किसी और के ऊपर पास घटना ना घटे और इस तरह से किसी का परिवार ना उजड़ जाए। अब ये पूरा जांच होगा, उसके बाद लोगों को यह बताया जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से, तो फिर लोगों में तसल्ली आएगा। लेकिन डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अब जो भी आप मार्केट से लेके खा रहे हैं उसको धो के खाइए, अच्छे से धो के वॉश करके खाइए और फिर वह देखिए चीज़ को कि क्या एक बड़ा व्यापारी के पास ले रहे, अगर बड़ा व्यापारी के पास ले रहे ज़्यादा क्वांटिटी में माल होगा तो वह अपने जो भी फल या सब्जी है उसको सुरक्षित रखने के लिए कुछ तो कुछ केमिकल डालेगा। इसलिए आप छोटा व्यापारी से लेन देन करें। और अगर आप किसी भी फल या सब्जी को ज़्यादा चमकते हुए देख रहे हैं तो यह समझ जाएं कि उसमें ज़रूर कुछ मिलावटी है। इसलिए कि एक आम जो किसान होता है वह अपना जो भी सब्जी होता है, फल होता है, वह खेत से तोड़ता है और थोड़ा बहुत धोता है और उसको बाज़ार लेके चला जाता है। कोई आपको चीज़ छोटा मिलेगा, बड़ा मिलेगा और टेढ़ा कुबरा भी मिल जाएगा, लेकिन व्यापारी के पास अगर आप लेते हैं तो आपको सभी जो भी फल या सब्जी है वह एक साइड में मिलेगा, यानी कि वहाँ कुछ न कुछ ज़रूर मिलावटी है। और इस तरह के मिलावटी कहीं ज़्यादा हो जाता है, कोई भी एक पार्ट्स में ज़्यादा हो जाता है और जो लोग खाते हैं उनका इस तरह से कांड हो जाता है। कई जगह इस तरह का कांड हुआ है। एक जगह अभी तो हाल फिलहाल में एक जगह एक भट्ठी में शराब बनता था और वहाँ लोग शराब पीते हैं, अचानक से उन लोगों का तबीयत खराब होता है और उन लोग उसी तरह से हॉस्पिटल जाते हैं, उपचार के बाद मर जाते हैं। तो इससे यही पता चलता है कि उसमें भी कुछ केमिकल नशा वाला दवाई मिलाया गया होगा और मात्रा ज़्यादा हो गया होगा, जिस वजह से ये लोग पिए और उनके बाद इन लोग का सांस रुक जाता है। अभी यह हाल फिलहाल का मामला है, अब इसमें कुछ वक्त लगेगा विस्तृत रिपोर्ट आने में, उसके बाद इसका स्पष्टीकरण होगा कि आखिर वजह क्या है। लेकिन ये काफ़ी दुखद घटना है कि एक ही परिवार के 4 लोग का इस तरह से तरबूज खाने से मौत हो गई। अब्दुल कहीं बाहर के रहने वाला था और वह मुंबई शहर में आता है और एक मोबाइल शॉप खोलता है और वहाँ अपना मोबाइल शॉप चलाने लगता है, फिर अपने फैमिली को बुलाता है और वहीं उनका बच्चा भी आते हैं और साथ में रहकर जो अब्दुल था वह मोबाइल शॉप चलाया करता था और अपने बच्चे और परिवार के साथ काफ़ी वक्त दिया करता था। लेकिन आसपास के लोग और रिश्तेदार बताते हैं कि जो अब्दुल था वह खुले मिजाज का व्यक्ति था। वह परिवार के सभी लोग को काफ़ी माने वक्त-वक्त से याद करते रहता था और जो भी दावत होता उस पे बुलाया करता था और काफ़ी खुला मिजाज के व्यक्ति था, किसी से कोई शिकवा गिला नहीं था, जिस वजह से यह मामला के ऊपर पुलिस भी जो है वह ज़्यादा गहराई से जांच कर रही है कि इसमें किसी और तीसरे का हाथ तो नहीं है, किसी तरह का इसमें कोई मिलावटी तीसरा आदमी तो नहीं किया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। अब अगला इसमें जो भी रिपोर्ट आएगा उसको आपको अगला कहानी में अपडेट के माध्यम से बताया जाएगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।